वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और इस वक्त एक और पॉपुलर सेगमेंट जागो दुनिया का कुतुबनामा। बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम व ठीक रहमतुल्लाहि ठाक हैं आप? खैरियत से? जब तालीम और तरबियत की बात हो तो माँ का किरदार जो है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ ही पालती है, माँ ही उनकी तालीम भी उन्हें देती है, तरबियत भी करती है। सबसे ज़्यादा वक्त जो है बच्चे के साथ माँ का गुजरता है। बाप तो माश के लिए जो है बाहर जो है वक्त ज़्यादा गुजरता है उनका। और ये जानना चाहूँगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में ख़वातीन का किरदार क्या रहा है तालीम और तरबियत के हवाले से? फ़ारूक, पहली बात तो ये कि जो माँ है, इसका एक औरत का किरदार जो है वो माँ होने से पहले का है। सो इसका एक अच्छी औरत जो होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो उमैय्यद वगैरह ये बादशाहत का जो पीरियड है, हम बुनियादी तौर पे इसको बड़ा कंडेम करते हैं कि दिस इज़ द पीरियड जबकि हम जो है वो डिक्लाइन की तरफ शुरू कर रहे हैं। अगर खलीफा मेहदी जो कि उमैय्यद पीरियड से हैं, इनकी जो बीवी थी खुरासान बिनते अता, ये इनकी लौंडी थी। जब खलीफा ने उनको प्रपोज किया तो खलीफा को वो एडवाइस कर रही हैं कि मेरे साथ शादी करना आपका बनता नहीं है, किसी आलिम से पूछ लें। अब देखिए, एक गुलाम जो है वो बादशाह को एक मशवरा दे रहा है, तो वो किसी आलिम के पास गए तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो लौंडी है। क्योंकि वो लौंडी है तो तुम उसको बीवी बना के इंसाफ नहीं कर सकोगी अपने दूसरी बीवी के साथ, अनलेस दे आर बोथ पैरल। ये वही खातून हैं जिनकी औलाद में से हादी और हारून है। अच्छा, अब दिस इज द मदर, मेहदी इज द फादर, और हादी और हारून की आगे बीवी जो है वो जुबैदा हैं। सही। अब ये एक लड़ी निकलती है, दूसरी लड़ी अगर देखो तो जुबैदा का एक मशहूर जो वाकया है बगलोल दाना के साथ। ठीक, बिलाल भाई ये वाकया अभी मैं आपसे नरेट कराऊंगा, लेकिन इस वक्त एक कॉलम ऐसा न्यूयॉर्क से मौजूद है, तो इसलिए मैं चाहूंगा उन्हें ज्यादा होल्ड ना कराएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक, रिफत बात कर रही न्यूयॉर्क से। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। रिफत, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने एक बिलाल भाई से किसी के लिए पूछना था। उनका नाम खुशीदा जहां है और शी इज अ पेशेंट ऑफ कैंसर। उनके लिए मैंने पूछना था कि वो क्या पढ़े अपने लिए, वजीफा पूछना चाह रही हैं? ठीक है रिफत साहिबा, आपको सॉरी मैं सुबह बखैर तो नहीं कह सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क में आई एम श्योर कि इस वक्त रात होगी। बहरहाल आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, खुश आमदीद आपको जरूर कहूंगा। बिलाल भाई आप उनको एक तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने को दें, एक या वली या नसीर पढ़ने को दें, और उनसे कहिए कि अपनी आसानी के लिए आयत करीमा जो है ये बहुत ज़्यादा तस्बीह की सूरत में इसको पढ़ा करें। ये तीन चीज़ें पढ़ती रहें, अल्लाह ताला उनको सेहत भी देगा और उनकी ज़िंदगी में आसानियां भी देगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब बिलाल, ये अब बगलोल दाना जो है ये इट सीम्स कि ये कॉमेडिक कैरेक्टर है, लेकिन ये कॉमेडिक कैरेक्टर देखिए किस कदर वाइज है। ये इस दरिया के किनारे बैठे हैं और ये अपने पाँव के ऊपर रेत बनाकर तो घर बना रहे हैं। जुबैदा गुजरती है वहां से तो कहते हैं जुबैदा को क्या कर रहे हो, पूछा जुबैदा ने, कहा जन्नत के घर बना रहा हूँ। जुबैदा ने कहा मुझे भी एक बेचना है, कहा बेचूंगा, कहा कितने का, कहा 1 रियाल या 1 दिनार का। आपने दिया और जुबैदा बगैर किसी वजह के चली गई वहां से, जाके हारून को बताया। हारून ने उसका मजाक उड़ाया इस बात पे कि ये क्या तुम बेवकूफी कर रहे हो, किन लोगों से मिल रही हो। ख्वाब में रात को हारून को आया कि मैं एक दरबार में जा रहा हूं, उसके बाहर दरबानों ने हारून को रोक दिया कि ये जुबैदा का घर है, तुम इसमें नहीं जा सकते। सुबह उठा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे भी बगलोल का जरा पता दो, मैं भी उससे जाके मिलूं, मैं भी एक घर खरीद, मैं भी एक घर लूं। वो वहां गया, बगलोल फिर वही काम कर रहे थे। बगलोल से कहते हैं मुझे घर देना। उसने कहा आधी सल्तनत। उसने कहा कल तो तूने मेरी बीवी को 1 रियाल का घर दिया था। कहता है उसने बगैर देखे सौदा किया था, तूने देख के सौदा किया है। अब ये गौर कीजिए कि जरा इतने कॉमेडिक कैरेक्टर्स जो भी हैं वो भी कितने ज्यादा विजडम की तरफ आपको लेके जाते हैं। और जो औरत का इसमें रोल है, जुबैदा का या हारून की माँ का, ये कॉन्टिन्यूएशन में लड़ी में चलता चला आ रहा होता है आगे नस्लों में जो तरबियत कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर को शामिल करेंगे, यहीं से बात शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ मंजूर बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। मंजूर साहब, लाहौर से आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं बिलाल भाई से बात करना चाहूंगा। बिलाल भाई नाल तो गल करो, सुनने ताड़ी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी बिल्कुल ठीक है, आप बात कीजिए। हाँ जी बिलाल भाई, मेरा एक मसला है छोटा सा कि मैं जॉब
इस टाइम मेरे पास नहीं है और छोटा सा बिजनेस किया है, बिजनेस भी सही तरह सेट नहीं हो रहा, तो काइंडली आपका नाम आसिफ है? कोई वजीफा बता दें। आसिफ है नाम? आसिफ मंजूर। आसिफ मंजूर, ओके। आसिफ मंजूर, एक तो हर बात में अपने आप को सही समझना छोड़ दो। राइट सर। ठीक है। दूसरी बात ये करो कि या जल जलाले वल इकराम पढ़ो, या जल जलाले वल इकराम पढ़ो, या वली या नसीर पढ़ो, या वली या नसीर पढ़ो, और इन्ना रब्बी गनियन करीम, इन्ना रब्बी गनियन करीम, गनियन करीम। दुरुस्त, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। सुभान अल्लाह, ये चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करो और हर वक्त पढ़ो। और हर वक्त सिर्फ ये ना सोचा करो कि मैं सही कह रहा हूं, लोग मेरी मान नहीं रहे हैं। आप भी गलत हो सकते हैं। और मजाज को थोड़ा सा ना आसिफ आपने अपने धीमा रखना है सर। ठीक है। अल्लाह सानी फरमाए आप। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कॉल करने का। और बिलाल भाई, मेरे ख्याल में जो बात हम कर रहे हैं वो हमें अगले सेशन में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वक्त जो है वो थोड़ा सा हमें कम पड़ रहा है, लाइव ट्रांसमिशन है। लेकिन आपकी इतनी ज़बरदस्त आप जो है वाक़यात नरेट करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री से कि वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं होता। और मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह सुनता रहे इंसान। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बहुत ही छोटी सी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद होंगे रोया रे के स्टार शराज उपल। आपके भी बहुत पसंदीदा है, अपनी वाइफ के साथ आए हैं, उनसे बहुत मज़े की गपशप करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 जागो।